जुग्राफिया 8वीं जमात। पेशकश आरिफ मोहम्मद ख़ान, अब्दुल मजीद सालार, इकरा उर्दू हाई स्कूल बोरनार। सबक नंबर 2, ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा। ज़रा याद कीजिए, ज़लज़ला आता है यानी वाकई क्या होता है? ज़मीन में हलचल पैदा होती है। आतिशी चट्टानें कैसे बनती है? लावे के सर्द होने पर आतिशी चट्टानें बनती हैं। आतिशफ़िशा किसे कहते हैं जिससे लावा निकलता है? आतिशफ़िशा के फटने से कौन कौन सी चीज़ें बाहर फेंकी जाती हैं? इंतहाई गर्म लावा, गैस और भाप। आतिशी चट्टान किसे कहते हैं? लावे के सर्द होने पर तैयार होने वाली चट्टान को आतिशी चट्टान कहते हैं। आतिशी चट्टान से निकलने वाली चीज़ें कौन कौन सी शक्ल में होती है? माय, ठोस और गैस। ये चीज़ें गर्म होती है या सर्द, क्यों? ये चीज़ें ज़मीन के ज़्यादा दर्जे हरारत की वजह से गर्म होती है। ज़मीन की अंदरूनी साख्त। सतह ज़मीन से मरकज़ की जानिब होने वाली तब्दीलियों में बिलखुसूस हरारत कसाफ़त का शुमार होता है। इन दोनों अज्जा की तब्दीली की बुनियाद पर ज़मीन की अंदरूनी हालत के दर्जज़ील हिस्से तैयार होते हैं। ज़मीन के अंदरूनी हिस्से: कशरे अर्ज़, बर्र-ए-आज़मी गिलाफ़, बैर-ए-आज़मी गिलाफ़, वस्ती खौल, ज़ेरी वस्ती खौल और बाला वस्ती खौल। मग़ज़, बैरूनी मग़ज़ और अंदरूनी मग़ज़। कशरे अर्ज़ शक्ल में आप देख सकते हैं अंदरूनी मग़ज़, बैरूनी मग़ज़, वस्ती खौल और कशरज़, सियाल साइमा, बैर-ए-आज़मी गिलाफ़। आइए कशरे-अर्ज़ की मालूमात हासिल करते हैं। ज़मीन के बैरूनी और सर्द हिस्से को कशरे-अर्ज़ कहते हैं। इसकी औसत मोटाई 30 से 35 किलोमीटर है। बर्र-ए-आज़मी गिलाफ़ की मोटाई तकरीबन 16 से 45 किलोमीटर के दरमियान होती है। शक्ल में आप ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्से देख सकते हैं। कोस्तानी इलाकों में इसकी मोटाई 40 किलोमीटर से ज़्यादा है। समंदरी फ़र्श के नीचे कशरे-अर्ज़ की मोटाई 10 किलोमीटर से भी कम है। बर्र-ए-आज़मी की गिलाफ़ की कसाफ़त 2.65 से 2.90 ग्राम मकब सम, जबकि बैर-ए-आज़मी गिलाफ़ की कसाफ़त 2.9 से 3.3 ग्राम फ़ी मकब सम है। कशरे-अर्ज़ वस्ती खौल और मग़ज़ के मुकाबले बहुत कम मोटाई का है। इसके दो ज़ीली हिस्से हैं, बर्र-ए-आज़मी गिलाफ़ सियाल और बैर-ए-आज़मी गिलाफ़ साइमा। बर्र-ए-आज़मी गिलाफ़ ये खुसूसन सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है। इन अनासिर की मिकदार ज़्यादा होने से इस तय को सियाल कहा जाता है। चट्टानी कुर्रे की कसाफ़त 2.65 से 2.90 ग्राम फ़ी मकब सम और इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। इस तय में उमूमन ग्रेनाइट चट्टानें ही पाई जाती है। बैर-ए-आज़मी गिलाफ़ साइमा कशरे-अर्ज़ की तय सिलिका और मैग्नीशियम के आमेज़ से बनी हुई है। पहले इसे साइमा कहा जाता था। इस तय की औसत मोटाई 7 से 10 किलोमीटर है। बैर-ए-आज़मी गिलाफ़ की कसाफ़त 2.9 से 3.3 ग्राम फ़ी मकब सम है। इस तय में बिसाल्ट और गेब्रो चट्टानें पाई जाती है। आइए मुख्तसरन मालूमात देखते हैं कशरे-अर्ज़ की खुसूसियात बैर-ए-आज़मी गिलाफ़ और बहर-ए-आज़मी गिलाफ़। मोटाई: बर्र-ए-आज़मी गिलाफ़ तकरीबन 30 किलोमीटर, जबकि बहर-ए-आज़मी गिलाफ़ की मोटाई तकरीबन 7 से 10 किलोमीटर है। कसाफ़त: बर्र-ए-आज़मी गिलाफ़ 2.65 से 2.90 ग्राम फ़ी मकब सम,
बैराज़मी गिलाफ तकरीबन 2.90 से 3.30 ग्राम फी मकबसम। बुनियादी अनासिर अगर देखें तो बैराज़मी गिलाफ में सिलिका और एल्यूमिनियम सियाल, और बैराज़मी गिलाफ सिलिका और मैग्नीशियम जिसे साइमा भी कहा जाता है। वस्ती खौल। कशराज के नीचे वस्ती खौल की तय पाई जाती है। वस्ती खौल के दो ज़िली हिस्से बाला वस्ती खौल और ज़ीरी वस्ती खौल हैं। वस्ती खौल की मोटाई तकरीबन 2870 किलोमीटर है और इसकी औसत कसाफत 4.5 ग्राम फी मकबसम है। बाला वस्ती खौल ज़्यादा मुतर्रिक है। इसी तह में लावा जमा होता है। ज़लज़लों के मराकिज़ भी उमूमन इसी तह में पाए जाते हैं। वस्ती खौल में 2400 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक के हिस्से में दर्जे हरारत तकरीबन 2200 सा 2500 दर्जे सेल्सियस होता है। ज़ीरी वस्ती खौल की कसाफत 5.7 ग्राम फी मकबसम है। मग्ज़। सतह ज़मीन 2900 किलोमीटर गहराई के नीचे मग्ज़ का हिस्सा शुरू होता है। वस्ती खौल के नीचे और ज़मीन के मरकज़ तक का हिस्सा मग्ज़ है। मग्ज़ की मोटाई 3471 किलोमीटर है। इसके दो हिस्से बैरूनी मग्ज़ और अंदरूनी मग्ज़ हैं। बैरूनी मग्ज़। सतह ज़मीन से तकरीबन 2900 से 5100 किलोमीटर गहराई तक बैरूनी मग्ज़ है। इसकी कसाफत 9.8 ग्राम फी मकबसम है। जलजले की सानवी लहरें बैरूनी मग्ज़ से सफ़र नहीं कर सकती। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बैरूनी मग्ज़ सियाल या नीम सियाल हालत में हो सकता है। जलजले की इब्तिदाई लहरें बैरूनी मग्ज़ से गुजर सकती हैं। बैरूनी मग्ज़ के सियाल हिस्से में उमूमी लहरें पैदा होती है। अंदरूनी मग्ज़। सतह ज़मीन से तकरीबन 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर की गहराई में अंदरूनी मग्ज़ है। इसकी कसाफत 13.3 ग्राम फी मकबसम है। ज़मीन के अंदरूनी मग्ज़ में ख़ास तौर पर लोहा और कम मिकदार में निकल पाया जाता है, इसलिए इसे नाइब भी कहते हैं। ज़मीन के अंदरूनी हिस्से का दर्जा हरारत उम्मन सूरज के बैरूनी सतह के दर्जा हरारत के बराबर है। आइए इस जदूल की मदद से मुख्तसर में समझते हैं मग्ज़ की खुसूसियात। बैरूनी मग्ज़, अंदरूनी मग्ज़। मुकाम: ज़ीरी वस्ती खौल के नीचे, बैरूनी मग्ज़ के नीचे। सतह ज़मीन से गहराई: बैरूनी मग्ज़ की गहराई तकरीबन 2900 से 5100 किलोमीटर, अंदरूनी मग्ज़ 5150 से 6371 किलोमीटर। कसाफत: बैरूनी मग्ज़ तकरीबन 9.8 ग्राम फी मकबसम, जबकि अंदरूनी मग्ज़ तकरीबन 13.3 ग्राम फी मकबसम। हालत अगर हम देखें तो सियाल या नीम सियाल। अंदरूनी मग्ज़ ठोस हालत में पाया जाता है। बुनियादी अनासिर: बैरूनी मग्ज़ में ख़ास तौर पर लोहा, जबकि अंदरूनी मग्ज़ में ख़ास तौर पर लोहा और निकल। ज़मीन का मिकनातीसी कुर्रा और महवरी गर्दिश। ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में बैरूनी मग्ज़ का दर्जा हरारत 5000 और अंदरूनी मग्ज़ का दर्जा हरारत 6000 दर्जे सेल्सियस है। इस फ़र्क की वजह से अंदरूनी मग्ज़ से बैरूनी मग्ज़ की जानिब उमूदी लहरें तैयार होती हैं। ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से इन उमूदी लहरों को लट्टू की तरह दायरवी रफ्तार हासिल होती है। दायरवी रफ्तार की वजह से इन लहरों में बिजली पैदा होती है और मिकनातीसी मैदान तैयार होता है। इस मिकनातीसी मैदान की वजह से ज़मीन के गिर्द एक गिलाफ तैयार होता है, जिसे मिकनातीसी मैदान कहते हैं। शक्ल में आप देख सकते हैं ज़मीन का मिकनातीसी कुर्रा, और दूसरी शक्ल में ज़मीन मिकनातीसी कुतुब और ख़त इस्तवा। सामने दी गई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और सवालों के जवाब दीजिए। ज़मीन के अंदरूनी 3 हिस्से कौन से हैं?
कशरेर्स, वस्ती खौल और मग्ज़। ज़मीन का मरकज़ कितनी गहराई में वाक़ है? ज़मीन की सतह से 6371 किलोमीटर फासले पर। कशरेर्स की औसत मोटाई कितनी है? 30 किलोमीटर। शक्लों का मुशाहिदा कीजिए। दरसी किताब के सफ़ा नंबर 14 की शक्ल गौर से देखिए और दर्ज झील सवालों के जवाब दीजिए। शक्ल अलीफ में सानवी लहरों का टेढ़ापन कितने किलोमीटर गहराई के करीब अचानक ख़त्म हो गया है? शक्ल अलीफ में सानवी लहरों का खम 2900 किलोमीटर गहराई के करीब अचानक ख़त्म हो गया है। शक्ल अलीफ में सानवी लहरों की रफ्तार बैरूनी मग्ज़ की हद के करीब कितनी है? शक्ल अलीफ में सानवी लहरों की रफ्तार बैरूनी मग्ज़ के करीब 6 से 8 किलोमीटर फ़ी सेकंड है। शक्ल अलीफ में सानवी लहरों के 2900 किलोमीटर के करीब ख़त्म होने वाले खम से क्या पता चलता है? सानवी लहरें मग्ज़ के इलाके में दाखिल नहीं हो सकती है। शक्ल अलीफ में इब्तिदाई लहरों की बैरूनी मग्ज़ में दाखिल होते वक्त कितनी रफ्तार है? शक्ल अलीफ में इब्तिदाई लहरों की बैरूनी मग्ज़ में दाखिल होते वक्त रफ्तार 8 किलोमीटर फ़ी सेकंड है। शक्ल बे में मुनानी ख़त के ज़रिए क़ुव्वत शक्ल के बारे में क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? ज़मीन की सतह के अंदरूनी हिस्से में मखसूस गहराई तक शक्ली क़ुव्वत बढ़ती है और इसके बाद गहराई के लिहाज से कम होती जाती है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।